बेटा मल्हार में जलाते चलो कविता का प्रश्न अभ्यास। समस्त प्रश्नों के उत्तर करेंगे तो देखना। अगर वीडियो बेटा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि उनके जो आपके संगी साथी हैं उनकी भी सहायता हो सके। तो देखिए इसके अंदर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन मेरी समझ से दिया हुआ है। तो ये कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, तारक का चिन्ह बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। तो बेटा इसके अंदर कौन सी कही गई है, जो हमारा फर्स्ट दे रखे है भलाई के कार्य करते रहना, यही है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखे है दिवाली के दीपक जलाना, बल्लभ आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर तले तक दीप जलाते रहना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा भलाई के कार्य करते रहना। सेकंड इसने दे रखा है दीप जला पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की। यह वाक्य किसने कहा है। तो बेटा किसने कहा है, ये मनुष्य ने कहा है। ऑप्शन देखिए आपका तिमिर से, युगों से, दीपकों से, दीवारों से। यह वाक्य किस से कहा गया है, किसने कहा आएगा और ऑप्शन इसका आएगा मनुष्यों ने। ठीक है। नेक्स्ट कहता है ये अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण सहित बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। क्यों चुना, जो हमने फर्स्ट कहा है कि भाई भलाई के कार्य करते रहना चाहिए, तो क्यों चुना है इस शीर्षक को, क्योंकि इस कविता में बेटा यही बताया गया है कि भाई बुराई, अनाचार, पाप, लोभ, इन बुराइयों को हमने मिटाएंगे तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है। तो उनको मिटाकर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। सेकंड मनुष्यों से क्यों उत्तर चुना है, क्योंकि मानव ही प्रेम रूपी प्रकाश जलाकर इन बुराइयों रूपी अंधकार का अंत कर सकता है। अब ये मिलान करने हैं। ठीक है। पंक्तियां आपके सामने हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर दे रखी है जैसे अमावस्या। अमावस्या हमारी क्या होती है, जिस दिन आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा के अंदर जो चंद्रमा है वो पूरी रात चमकता है। विद्युत दिए होते हैं बेटा, जो बिजली के उपकरण होते हैं जिनको जलाकर हम प्रकाश करते हैं। और युग युग यहाँ पर समय, जैसे हमारे 4 युग हुए हैं तो उन चारों युगों के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट कहता है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो बेटा पंक्तियां आपकी दी गई हैं। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि अभी जो दिए और जो तूफान की कहानी है बेटा वो सदियों से ही चली आ रही है। ठीक है। क्यों चली आ रही है, क्योंकि कभी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में अपने अनुकूल नहीं होती, वो प्रतिकूल जरूर होती हैं। ठीक है। और उनके साथ संघर्ष मनुष्य जीवन भर करता है। तो उन्हीं के बारे में कविता लिखी गई है। ओके। नेक्स्ट कहता है जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो इसके अंदर क्या कहता है कि भी जो दीप की लो की जो चमक है वो स्वर्ण के समान क्या होती है बेटा, गोरे रंग की होती है। उसमें स्थायी तो भी होता है और वो उज्ज्वलता भी देती है, प्रकाश भी फैलाती है। तो ऐसे ही जो मनुष्य है वो भी क्या है, अगर अच्छे कर्म करता रहेगा तो वो समाज में अपने कर्मों के माध्यम से उजाला जरूर करेगा। ठीक है। फिर कहता है रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तो कभी निशा को सवेरा मिलेगा। तो ये कहता है अगर मनुष्य क्या करेगा, परिश्रम करेगा। तो परिश्रम करेगा, आशा रखेगा अपने जीवन से, तो बेटा वो संघर्ष भी करेगा और संघर्ष करेंगे तो हम अपने जीवन में अवश्य ही प्रकाश ला सकेंगे। जैसे आप पढ़ने में मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो वही चीज़ ये कहता है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किस स्थिति
के उदाहरण दिए गए हैं। अब ये कहता है अमावस्या का भी दिया गया है बेटा, निशा का भी दिया गया है, तिमिर की श्रीता का भी दिया गया है, तिमिर की शिला का भी दिया गया है, तूफान, पवन। फिर कहता है यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है? कौन सी आशा है कि भाई अगर हम अपने जीवन के अंदर स्नेह रूपी दीपक जलाएंगे तो बेटा वो क्या है कि भाई हमारे जीवन में प्रकाश फैलाएगा, यानी कि जितना हम अपनापन दुनिया में दिखाएंगे तो बदले में हमें उतना ही मिलेगा। तो और जो हमारी निराशा रूपी जो बुराइयां हैं उसके अंदर एक आशा की किरण हमारे अंदर जगेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये कहता है बेटा कि भी जो हमारी पीढ़ी है उसके अंदर सुंदर भविष्य की नींव हम तभी रख सकते हैं जब हम अपने अंदर संघर्ष करने की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। ठीक है, तो तभी हम अपने जीवन की जो विपरीत परिस्थितियाँ उनको अपने अनुकूल बना सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। जलाने की किसे की गई है? आशा के दीपक को जलाकर रखने की कही गई है। क्यों? क्योंकि अगर आशा का दीपक यानी कि स्नेह से भरा हुआ जो दीपक है जब वो चारों ओर अपना प्रकाश फैलाएगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत दीपक को बुझा देना चाहिए जिसके अंदर क्या होती है बेटा, बनावटीपन होता है। यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो हर रोज़ ये कहते हैं कि अभी ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन करना है नहीं, तो उनके खाली बेटा वादे करने से कुछ नहीं होता। होएगा कब? जब वो अपने जीवन के अंदर संघर्ष करेगा, उस काम को करेगा, कर्म करेगा उस कार्य में, तभी वो हो सकता है। खाली जुबान चुलाने से कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। ठीक है, अब फर्स्ट इसने दे रखा है कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा, यानी कि बेटा जीवन के अंदर कभी तो हमें समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट कहता है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर कर, यानी कि दूसरे के सुख चैन के लिए हमें हमेशा ही प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस्या निशी, यानी कि दिन में ही अमावस्या रूपी जो रात्रि है वो क्यों आ रही है? क्योंकि जो विश्व में बेटा सुख शांति है, अपनापन है, वो ख़त्म होता जा रहा है और लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें यों न पथ मिलेगा, यानी कि बेटा जो भलाई के कार्य हैं वो सिर्फ बोलने से नहीं होते बल्कि कर्म करने से होते हैं। तो तभी कर्म करेंगे हम तभी लाभ मिलेगा उनको। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने का कोई महत्व भी नहीं होता। नेक्स्ट कहता है अनुमान या कल्पना से दिए और तूफान की है कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की है कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है? क्या चली आ रही है बेटा कि अभी दिए और तूफान की जो अभिप्राय है हमारा, दिए तो क्या होता है, हमारे समाज के अंदर हमेशा ही दो तरह के लोग रहते हैं, अमीर हैं तो गरीब भी हैं, सत्य बोलने वाले हैं तो असत्य भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छे कर्म करने वाले हैं तो बुरे कर्म करने वाले हैं। अगर अच्छाई फैलाने वाले हैं तो बेटा समाज में बुराई करने वाले हैं। स्वार्थी हैं लोग तो उसके साथ निस्वार्थी भी बहुत है, तो वो डबल उसमें चलता है हमेशा ही। तो ये कहता है अच्छाइयों और बुराइयों का टकराव होना स्वाभाविक है। तो ऐसे ही दिए जलाते हैं तो आंधी भी आती है, तो वो चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है। फिर कहता है नेक्स्ट जली जो प्रथम बार लो दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की यह सोने जैसी लो क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से चली जल रही है। तो बेटा इसके लिए क्या कहता है ये कि भी जो सोने दीपक की है लो सोने जैसी जो हमें दिखाई दे रही है, तो वो नई उम्मीदों का प्रतीक है कि भी जो लोग हैं वो कर्म करते हैं तो वो नई आशाएं लेकर के अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता है ये यदि किसी कारणवश किसी की आशा और उम्मीद समाप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति सकारात्मक विचारों को छोड़कर निराशावादी बन जाता है। ठीक है, यानी कि उसका मन हमेशा ही निराशा से भरा रहता है। जब वो कर्म करना छोड़ देता है
और कर्म नहीं करेगा तो बेटा उसका जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो वो क्या हो जाता है, फिर बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो वही चीज़ ये कहता है कि भी जीवन में हमें नई नई आशाएं, उम्मीदें लगाए रखनी चाहिए और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है शब्दों के रूप। जैसे इसने दे रखा है कि जिससे अमावस्या बने पूर्णिमासी। अमावस्या का अर्थ है अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द खोज कर लिखने आपने। जैसे दिया है तो दिया का क्या बन जाएगा, दीपक आ जाएगा, दीप आ जाएगा। उजेले का प्रकाश आ जाएगा, उजाला आ जाएगा। अनगिन का आ जाएगा, अनगिनत। ठीक है, ऐसे ही दिन दिवस जैसे इसने यूज कर रखे हैं, धरा धरती, सिल सिला। ठीक है, तो इस तरह के शब्द आपने लिखने हैं आगे 3। नेक्स्ट कहता है अर्थ की बात। अब ये कहता है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इन पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए, यानी कि जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर कर। फिर ये कहता है इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आया है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। तो बेटा क्या परिवर्तन आया है, बदलाव आ जाता है। क्यों आ जाता है कि भी जलाते चलो से तो अभिप्राय हमेशा संघर्ष, यानी कि निरंतर लगातार हमें कर्म करना चाहिए। किंतु रहो शब्द क्या हो जाता है उसके अंदर कि भी जलाते रहो, यानी कि अपने जीवन के अंदर बेटा कर्म करते रहें, प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो ये लगातार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। नेक्स्ट कहता है कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल जाता है, होता है ये तो। और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। जैसे अब इसने कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थ वाले कुछ शब्द भी दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो इस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। जैसे बहाते चलो, तुम वह निरंतर। इसने दे रखा है नैया, नाव, नौका। नेक्स्ट कहता है कभी तो तिमिर का खाली स्थान मिलेगा। तो बेटा इसके अंदर हमारी कविता में क्या दे रखा है, पहले में तो नाव आ जाएगा, सेकंड इसके अंदर आ जाएगा बेटा किनारा। ठीक है, हमारी कविता के अंदर प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट कहता है रहेगा खाली स्थान पर दिया एक भी यदि। ये किसके लिए बोला गया था, दरा के लिए बोला गया था। नेक्स्ट कहता है कभी तो निशा को क्या मिलेगा, सवेरा मिलेगा। ठीक है, जो हमारे बेटा ये होते हैं पर्यायवाची, वो सिमिलर अर्थ जरूर देते हैं, लेकिन उनका महत्व हमारा अलग अलग रूप में होता है। वो प्रयोग की दृष्टि से अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। तो वही चीज़ हमारी इस कविता में है। नेक्स्ट कहता है जला दीप पहला तुम्ही ने क्या किया था, तिमिर को दूर भगाया था। नेक्स्ट कहता है चुनौती प्रथम बार। ठीक है, प्रथम दे रखा था हमारा कविता में, तो उसी से बनती है। अगर हम लिखें इसके अंदर अव्वल तो ये बनेगी नहीं, चुनौती अव्वल बार स्वीकार की, तो ये भी नहीं है। प्रथम आएगा इसके अंदर, पहली बार भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रतीक, यानी कि प्रतीक अर्थ में चलती है कविता हमेशा ही, डबल मीनिंग होता है। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, निशा यहाँ पर रात्रि है, सवेरा यहाँ पर सुबह है। तो आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अर्थ तो हमारे यही कह रहे हैं, लेकिन बेटा इसके अंदर फिर ये कहता है सुबह के लिए नहीं किया गया। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा इस कविता में क्या अर्थ हो सकता है। तो बेटा निशा का अर्थ यहाँ पर अंधकार, यानी कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ। सवेरा होता है उजाला, उजाले का यानी कि प्रकाश, यानी कि अपना जो जीवन है बेटा वो जब हमें प्रकाश देने वाला बन जाता है, सुख शांति हमें उससे मिल जाती है, हमारे जीवन में उजाला होता है, तो उसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ये बेटा आगे
कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। अब आपके सामने 2 पिक दे रखी हैं इसमें, सवेरा और निशा, यानी कि ऊपर वाले में से बेटा इनके हमने वर्ड चुनने हैं और वो लिखने हैं। ओके, जैसे सवेरे के लिए आपका आ जाएगा पूर्णिमा, दिवस, लो, ज्योति, जलना, स्वर्ण, उजेला। इसी तरह से निशा के लिए अंधेरा, सिला, तूफान, अज्ञान, बुझना, बुझाना, तिमिर, ये चीज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट कहता है अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ शब्द सोचिए और लिखिए। जैसे अब नीचे इसने पिक बना रखी है, ठीक है। अब इसने पिक आपकी अलग अलग तरह की बना रखी है, वो किस किस चीज़ का प्रतीक है वो आपने लिखनी है। सूर्योदय हमारा प्रातःकाल का है, अमावस्या की रात्रि हमारी अंधकार की रात्रि होती है, सुबह की ताजगी हमारी उषा सौंदर्य को दर्शाती है, पूर्णिमा की रात्रि बादलों भरी यामिनी, ठीक है। उसके बाद कहता है पंक्ति से पंक्ति। अब इसने पंक्तियां दे रखी हैं। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीपक जला तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की। अब नीचे दी गई पंक्ति को इस प्रकार वाक्यों के रूप में लिखना है, ठीक है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। अब ये आपकी दे रखी है, जलाते चलो ये स्नेह भर दीपक भर भर। अब इसके अंदर कहता है बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कि अभी तुम उस नाव को निरंतर बहाते चलो लगातार। फिर कहता है तुम ये स्नेह से भर भर कर दिए जलाते रहो, इन्हें बुझाओ नहीं तो इस प्रकार पथ नहीं मिल सकेगा। और फिर कहता है मगर आज विश्व पर दिवस के समय ही अमावस्या की रात क्यों घिरी आ रही है। नेक्स्ट सासी का प्रयोग है। सासी हमारा बेटा उपमा अलंकार के अंदर प्रयोग किया जाता है, जहाँ हम किसी की तुलना करते हैं, समानता दिखाते हैं 2 वस्तुओं में, यानी कि वो हमें एक जैसी दिखाई देती है। जैसे वह बच्चा फूल सा मासूम है, यानी कि जैसे फूल मासूम होता है तो वो बच्चा भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। उसका चेहरा चांद सा चमक रहा है। जब कोई ज़्यादा सुंदर होता है तो हम उसको कहते हैं बिल्कुल चांद सा निकल रहा है। उसकी आवाज़ सहज सी मीठी है, ठीक है। वह व्यक्ति पर्वत सा अडिग है, नदी का पानी आईने सा साफ है। तो ये कहता है बेटा जो सासी शब्द है उनमें समानता दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और इनसे पहले योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे आपने 5 वाक्य छांट के लिखने हैं जो हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट से आगे चलता है। अब पार्ट से आगे क्या पूछ रखा है इसने, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। तो हम बहुत करते हैं बेटा, तो आपने वही लिखने हैं। जैसे सुबह उठकर पेरेंट्स के चरण स्पर्श करना, ठीक है, पेड़ पौधों में पानी डालना। अब जैसे लंच बॉक्स है, पानी है, अपने बैग की खुद पैकिंग करना, तो वो भी एक अच्छा कार्य है, ठीक है। या फिर जो गरीब लोग होते हैं उनकी सहायता करना, अपनी माँ के कामों में मदद करना, ठीक है, पिता का कार्य में हाथ बटाना, तो ये सारे आ जाएंगे इसमें। फिर कहता है इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा कि भी हम उसको बार बार मोटिवेशन देते हैं। जैसे टीचर्स बोलते हैं किसी बच्चे को काम करने के लिए, वो हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है डेली काम नहीं करके लेके आता, तो टीचर क्या करता है, उसका कारण जानने की कोशिश करता है। कई बार बच्चे नहीं भी बताते और रोना शुरू कर देते हैं, तो वो दाएं बाएं से पूछता है, तो वही चीज़ ये इसके अंदर आ जाएगी। ओके, लिख लेना ये क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। जैसे अब इसने दे रखा है मेरी कक्षा में पढ़ने वाला मेरा मित्र काफ़ी समय से विद्यालय नहीं आ रहा, तो अध्यापिका से पूछने पर पता चला कि उसके पापा जी काफ़ी बीमार चल रहे हैं।
तो बीमारी के चलते वे अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहे और उनके व्यापार के साझेदार उनके मित्र ने उन्हें धोखा भी दे दिया। नया सत्र आरंभ हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अमित को पाठ्यक्रम का कुछ भी पता नहीं है और वो काफ़ी होशियार बच्चा है, इंटेलिजेंट है। तो फिर प्राध्यापिका जी ने उसकी फ़ीस माफ़ कर दी। तो पुस्तकों व अन्य सामान हम सहपाठियों ने उसे ला कर दे दिए। तो पिता की बीमारी के कारण वह जीवन से निराश हो गया था, लेकिन अध्यापकों की मित्र मंडली ने और बच्चों की मित्र मंडली ने उनका हौसला बढ़ाया और बेटा क्या है, उनको पढ़ने के लिए पुस्तकें दी। अध्यापिका ने उसकी फ़ीस माफ़ कर दी। तो इस तरह से हेल्प करी सभी ने मिलकर और वो उस संकट से उभरने लगा। ओके, उसकी हिम्मत बनने लगी कि भाई अब मैं पढ़ सकता हूँ। फिर कहता, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? कब, कैसे, वो भी घटना आपने लिखनी है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो हमेशा ही आपको नए नए कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसके अंदर लिखना है। जैसे अब ये हिंदी का ये एग्ज़ाम था, तो मैंने बार बार आपको मोटिवेट किया, तो आपने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, गेम होते हैं, हम बच्चों को फिर बोलते हैं, स्टेज पर बोलने के लिए बोलते हैं, तो बेटा वो मोटिवेशन ही होता है। नेक्स्ट कहता है अमावस्या और पूर्णिमा। अब ये पंक्तियाँ दे रखी हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस बताना आपने। तो देखो क्या दे रखा है। अमावस्या हमारी क्या होती है, जिसके अंदर मैंने बताया था अमावस्या के दिन जो चंद्रमा है उसके अंदर क्या होता है, चंद्रमा पूरी रात्रि में दिखाई नहीं देता, लेकिन पूर्णिमा के दिन वो क्या होता है, रात भर चमकता है। तो ये इसके अंदर जो पिक दे रखी है ये वही दे रखी है। पूर्णिमा आती है तो बेटा हमारा पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष लग जाता है। जो चंद्रमा है वो हमारा धीरे धीरे आसमान से गायब होने लगता है और अमावस्या के दिन ऐसा होता है कि भाई चंद्रमा निकलता ही नहीं, फिर हमारा शुक्ल पक्ष लगता है, फिर वो निकलना शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा डेली और पूर्णिमा के दिन वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये चक्कर हमारा चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है, जो जीवन में अंधकार अमावस्या का प्रतीक है और प्रकाश हमारा पूर्णिमा का है। तो वही चीज़ ये यहाँ पर कहती है कि अभी हम जीवन के अंदर संघर्ष करेंगे तो अपना जो जीवन है वो क्या है बेटा, उज्जवल बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो आप बैठ जाएंगे आराम से कुछ दिन के लिए। अब ये देखो नीचे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानना है। यहाँ पे ये आपका बीच में जो आपका है वो आपका शुक्ल पक्ष दे रखा है और ये इधर आपका कृष्ण पक्ष दे रखा है। ठीक है, अमावस्या वो है कि बीच जिसमें चांद हमारा दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा होती है जिसमें पूरी रात्रि चंद्रमा खिला रहता है। कृष्ण पक्ष वो होता है बेटा जो पूर्णिमा के बाद हमारा जो चंद्रमा वो घटने लगता है और शुक्ल पक्ष हमारा वो होता है जो अमावस्या के बाद जो चंद्रमा होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सबसे काले चरण को अमावस्या, चमकीले चरण को पूर्णिमा, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच वाले चरण को शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच वाले पक्ष को कृष्ण पक्ष बोला जाता है। अब ये आपका मंथ दे रखा है, देसी महीना वर्तमान पत्र। तो अब ये कहता है दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं, 31 हैं। पूर्णिमा और अमावस्या किस तारीख और वार को पड़ रही है, तो बेटा हमने कैलेंडर देखना है। अब जैसे इसने दे रखी है अमावस्या आपकी 6 तारीख को, तो हमारी गुरुवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी 21 तारीख को शनिवार वाले दिन हमारी क्या पड़ रही है, अमावस्या। नेक्स्ट कहता है कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है, तो आप काउंट कर सकते हैं। जो सप्तमी है वो हमारी 14 तारीख को कृष्ण पक्ष की और नेक्स्ट हमारी 28 को है शुक्ल पक्ष की। तो अब इनके अंदर कितना दिन का गैप आया, 14 दिन का अंतर हो गया। उसके बाद कहता है इस महीने में कृष्ण पक्ष के कुल कितने दिन हैं। कृष्ण पक्ष वैसे तो हमारा 15 दिन का होता है बेटा, लेकिन कई बार ये तिथियाँ घट बढ़ जाती हैं तो कम भी हो जाती हैं, बढ़ भी जाती हैं। बसंत पंचमी की तारीख आपकी 26 दे रखी थी। फिर ये पहेली दे रखी है। इस पहेली में क्या छाटना है आपने कि अभी नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग शब्द छिपे हुए हैं, उनको लिखना आपने।
जैसे हवा बन जाएगा पवन, मारुत यानी कि हवा के पर्यायवाची, बयार, अनिल, समीर। ठीक है, ये आपने लिखने हैं। खोजबीन के लिए अब कविता की कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, ये आपके QR कोड से आती हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि अभी ये पंक्ति हमें किस चीज़ का संदेश देती हैं, एकता और समरसता का देती हैं। तो वही चीज़ ये इसके अंदर कहता है। अब ये जो दे रखे हैं ये आपने खोज करके लिखनी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, तो आप देख के एक बार इनको रिवाइज करके लिख लेना। ठीक है, जैसे अब दे रखा हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन होता है फूल, उपवन होता है बाग। ये भी यानी कि सुमन एक उपवन के। तो ऐसे इसके अंदर क्या कहता है कि अभी जो दुनिया वो क्या है, एक ईश्वर की बनाई हुई है। तो उसके अंदर यानी कि बेटा ईश्वर ने डिफरेंट बना रखे हैं। स्थिति भी आपकी अलग अलग होती है जीवन की, लेकिन अगर हम उनको अच्छे तरीके से देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि अभी हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो एक दूसरे के जीवन के अंदर भी उजाला हो जाएगा। तो वही चीज़ इसके अंदर कहता है, रोज़ बदलता कैसे चांद तो भागे कर दो। वही दे रखी है, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतीक होता है। चंद्रमा जैसे मैंने बताया, कृष्ण पक्ष के अंदर जो चंद्रमा होता है वो धीरे धीरे घटता रहता है और एक दिन वो पूरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अमावस्या के बाद जो हमारा शुक्ल पक्ष लगता है तो चंद्रमा बढ़ता रहता है डेली का, और पूर्णिमासी के दिन वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो वही चीज़ है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।